हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारी पिछली ट्रांसफार्मर की वीडियो में हमने जाना कि ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं। ट्रांसफार्मर नॉर्मली तीन तरह के होते हैं, तीन तरह से इनको बताते हैं। एक होता है वोल्टेज के आधार पर, कूलिंग के आधार पर, बनावट के आधार पर। तो वो हमने सीखा। आज हम ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, उसमें कौन से पार्ट लगे रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का लाइक कीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, और बने रहिए हमारे साथ में। फ्रेंड्स, आज हम जान रहे हैं ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में सीखेंगे। पार्ट्स सभी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेम होते हैं, बट कुछ प्रक्रियाएं डिफरेंट होती हैं। तो आज हम जानेंगे ऑयल टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं और वो कैसे वर्क करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ट्रांसफार्मर जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, हमारा ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें दो तरह की वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है वो हमारी जो बाहर से सप्लाई आती है, जो हमारी वीसीबी से सप्लाई आएगी, 11,000 वोल्टेज की जो सप्लाई आएगी वो प्राइमरी से जुड़ती है। और जो लोड वाली साइड है वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है। तो जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो हमारा लोड से जुड़ा रहता है, जो हमारी एलटी की साइड होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। और जो हमारी एच टी हाई टेंशन की लाइन होती है, जहाँ से हमें वीसीबी से सप्लाई मिलती है, वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम बात कर रहे थे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो इसमें आज हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसका सिद्धांत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी एक कॉइल को एनर्जाइज करते हैं, एक कॉइल में सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, तो उसके अंदर कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होती है, कुछ फ्लक्स उत्पन्न होते हैं उसके अंदर, जो दूसरी कॉइल को एनर्जाइज कर देते हैं। ये जब प्रक्रिया होती है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिया के अंदर 50 फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। 50 हर्ट्ज, एच जेड उसके सामने लिखते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसका काम वोल्टेज को घटाना होता है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उससे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अभी हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स में उपयोग में लाया जाता है। अभी हम बात करेंगे टैंक की। सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें टैंक होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर का टैंक होता है। ये साइड में फिन्स हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये ऊपर से खाली होता है, इसके अंदर हम कोर को डालते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर का टैंक है। अभी आते हैं वापस हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। टैंक क्या होता है? टैंक के बाद में आता है हमारा कोर। जो आप ये देख पा रहे हैं, कोर इसी तरह की तीन कोर होती हैं। अगर हमारी थ्री फेस की सप्लाई ही होती है, बिल्डिंग्स में जो 11,000 आती है, थ्री फेस की सप्लाई आती होती है, उसके लिए तीन कोर, इस तरह के तीन कोर होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। और जब इस कोर को
एनर्जाइज करते हैं तो ये कोर गर्म हो जाती है, जिसको ठंडा करने के लिए इसके अंदर ऑयल का उपयोग करते हैं। इसके अंदर कुछ लॉसेज वगैरह भी होते हैं, लॉसेज के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। आज हम इसके पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज होती है टैंक, दूसरी चीज होती है कोर। जो ये कोर होती है ये इस ट्रांसफार्मर के अंदर डाल दी जाती है। इसमें एक साइड में एचटी की सप्लाई जाती है जो हम कहेंगे प्राइमरी, और दूसरी साइड में एलटी की सप्लाई निकलती है जिसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। आगे थोड़ा सा समझेंगे इसको। अभी हम बात कर रहे थे कि कोर कितनी तरह की होती हैं। जो ये कोर होती है ये जो पतली पतली स्ट्रिप्स को मिला के बनाई जाती है, ये लॉसेज को सेव करने के लिए, ताकि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेज न हो। और इन जो स्ट्रिप के बीच में भी एक इंसुलेशन लगाया जाता है, और जो वायर होती है, जो हमारी ट्रांसफार्मर की कोयल होती हैं, उसके अंदर भी ये कोयल देखेंगे तो जो कोयल का वायर होता है वो भी पूरा इंसुलेटेड वायर होता है। और इस कोर में जब हम अलग अलग, जैसे हम जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी वोल्टेज कम और ज़्यादा करने के लिए कुछ वायर निकालते हैं, तो इसके बीच में भी इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। तो कोर होती है, कोर पे पहले एक इंसुलेटेड शीट लगाई जाती है, उसके ऊपर फिर वायर को लपेटा जाता है। जो वायर लपेटी जाती है वो भी इंसुलेटेड होती है। अभी इसके बाद में हम बात करेंगे वाइंडिंग की। हमने कोर की बात कर ली और साथ ही साथ में कुछ न कुछ वाइंडिंग के बारे में भी जान लिया है। जो कोर के ऊपर जैसे इस तरह आप देखेंगे पूरी वाइंडिंग होती है, तार को कोर के ऊपर लपेटा जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के जो वायर्स हैं उनको लपेटा जाता है। तो इसमें हमें जो इंसुलेशन का ध्यान रखते हैं, इंसुलेशन सीट प्रॉपर लगाई जाती हैं। ये जो टीम इस पर काम करती है, जो टीम इसको बनाती है, उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उसी के हिसाब से ये कनेक्शन किए जाते हैं। ये जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इसमें ट्रांसफार्मर के काफ़ी पार्ट्स को कवर किया गया है। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी इसके बारे में बता चुका हूं, बट दोबारा से एक बार और बता देते हैं। ये हमारा ब्रीदर है, ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है, एक्सप्लोजन वेंट है, ये हमारा बकोज रिले सेफ्टी हमारी होती है, ब्रीदर भी सेफ्टी है। ये जितने भी चीज़ें दिख रही हैं इनको हम सेफ्टी भी बुलाते हैं। कूलिंग ट्यूब्स, कूलिंग फिन्स भी बोलते हैं इनको, कूलिंग ट्यूब भी बोलते हैं। यहाँ से हमारी एचटी सप्लाई जाती है और दूसरी साइड से हमारी एलटी सप्लाई निकलती है। हम बात कर रहे थे कंजर्वेटर टैंक। हमने पढ़ा कंजर्वेटर टैंक, जो ऊपर एक टैंक लगा रहता है, इसको कंजर्वेटर टैंक इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर जो ऑयल है, ऑयल इसके अंदर भरा रहता है और ये एक स्मॉल पाइप के द्वारा, एक पाइप होता है जिसके बीच में बकोज रिले लगी रहती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है। ये एक पाइप के द्वारा, ये देखिए एक पाइप है जो बकोज रिले के साथ में मेन टैंक से जुड़ा रहता है। ये हमारा मेन टैंक से जुड़ा रहता है। और जो अगर हम जब हमारा ऑयल गर्म होता है या कोई फॉल्ट होता है तो वो ऑयल ऊपर की तरफ जाता है और बकोज रिले उसको ट्रिप करती है। बकोज रिले के बारे में हम जानेंगे। और जब ऊपर जाता है तो वो इस टैंक में स्पेस ले लेता है। जैसे कि हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जब हम पानी को उबालते हैं या किसी भी लिक्विड चीज को उबालते हैं तो उबालने के बाद में वो ऊपर की तरफ आती है। उसी तरह जब ट्रांसफार्मर में ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल फैलता है और ऊपर की तरफ आता है, जो टैंक में इकट्ठा हो जाता है। इसमें जो ऑयल है, हमेशा हमारा ऑयल भरा हुआ होना चाहिए। इसमें लेवल इंडिकेटर लगा रहता है, हमारा हाई लेवल तक होना चाहिए। अगर लो जा रहा है तो हमें चेक करना है कि कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। अब हम बात करेंगे रेडिएटर के बारे में। रेडिएटर या हम बोलेंगे कूलिंग ट्यूब।
जो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने, जब हमारा ऑयल गर्म होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। जब हमारा ऑयल गर्म होता है, गर्म होने के बाद में, अभी हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कि पानी गर्म होता है ऊपर की तरफ आता है। देखिए मैं आपको इस पिक्चर में समझा देता हूँ। जब हमारा ऑयल गर्म होता है तो वह ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा तो ये जो ऊपर वाली जो बार है इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर से नीचे ट्यूब्स के अंदर ऐसे चला जाएगा। और जब इसके अंदर हमारा ऑयल इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, यहाँ से एयर लगेगी, ठंडा हो जाएगा। इसके बाद में बात कर रहे थे हम ब्रीदर की। ब्रीदर जैसे कि ये ट्रांसफार्मर को ब्रीद करने के लिए, सांस लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अभी हम कहेंगे कि सांस तो हम लोग ही लेते हैं। जब हमारा ऑयल गर्म होता है, हमारे कुकर के बारे में जानते हैं, जैसे जब हम उसमें कुछ बनाते हैं तो कुकर के अंदर सीटी आती है। सीटी क्यों आती है, उसके अंदर गैसेज बनती हैं। उसी तरह आप पानी को गर्म होने के लिए बिल्कुल ढक के रख देंगे तो वो प्लेट वगैरह होती है उसको हटाता है, यानी कि उसके अंदर कुछ गैसेज बन रही हैं। उसी तरह जब हमारा ऑयल गर्म होता है तो उसमें मॉइस्चर होता है, कुछ गैसेज बनती हैं। वो गैसेज, ऑयल तो कंजर्वेटर टैंक के अंदर चला जाता है, और जो एयर है वो इस ब्रीदर के द्वारा बाहर आती है। इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरते हैं। इसके अंदर क्या भरते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। जब हमारा ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर से एयर जो रहेगी वो बाहर निकल जाएगी। जब ऑयल ठंडा रहेगा तो वापस जो स्पेस है उसको भरने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी, तो एयर इसी के अंदर से बाहर जाएगी। तो जो बाहर की एयर है हमारी वो, उसमें मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर टैंक के अंदर न जाए, इसीलिए इसको सिलिका जेल से भरा जाता है। सिलिका जेल का कलर कैसा होता है आप इसमें देख पा रहे हैं, ब्लू कलर का जैसा सिलिका जेल का कलर होता है। अगर ये आपका थोड़ा सा पिंक जैसा हो गया तो समझो कि हमें उसको चेंज करने की जरूरत है, या इसको गर्म करके भी हम रीयूज कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे बकोज रिले की। बकोज रिले एक इसकी मुख्य सेफ्टी होती है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप उसके बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं आपको बेसिक इसके बारे में बता देता हूं। जैसा कि आपको बताया कि रिले होती है, रिले का काम होता है, फंक्शन करती है ये ट्रांसफार्मर को दो तरह की ट्रिपिंग देती है। एक बार अलार्म देती है और दूसरे में ट्रिपिंग देती है। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई छोटा फॉल्ट है, इसके अंदर मरकरी स्विच लगा रहता है, अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो मरकरी स्विच एक्टिव हो जाता है और ये ट्रांसफार्मर को ट्रिप कराती है। और दूसरा काम इसका होता है अलार्म देना। छोटे फॉल्ट पर अलार्म देगी, बड़ा फॉल्ट होने पे ट्रिप करा देगी। ये गैसेस के ऊपर ये भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बकोज रिले किस तरह की सेफ्टी है, किस तरह काम करती है। तो ट्रांसफार्मर, ये एक गैसेज वगैरह बनती हैं जब ट्रांसफार्मर में, तो उसके आधार पर काम करती है। ट्रांसफार्मर में गैसेज बनेंगी, बबल्स बनेंगे, और उसी से ये ट्रांसफार्मर को ट्रिप कराएगी। इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ट्रांसफार्मर की जो ट्रिपिंग है वो किधर होती है, एलटी में होती है, एचटी में होती है। जो हमारा ट्रांसफार्मर की जो ट्रिपिंग होती है वो हमेशा एचटी को, हमारी वीसीबी को ट्रिप कराती है, चाहे हमारी कोई भी सेफ्टी है। अब हम जानेंगे एक्सप्लोजन वेंट के बारे में। ये देखिए, ये वाला पाइप होता है, इसको हम एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। इसके यहाँ पर क्या होता है कि एक एल्युमिनियम से बनी, या बिल्कुल पतले से किसी धातु से बनी, एल्युमिनियम नहीं बोलेंगे, या किसी धातु, पतले से धातु से बनी एक चद्दर सी लगी रहती है। अगर हमारे ट्रांसफार्मर में कोई बड़ा फॉल्ट हो गया है तो गैसेज जो होंगी, अगर ट्रांसफार्मर बिल्कुल सील है, ट्रांसफार्मर बिल्कुल सील होता है, कहीं से एयर जाने का या मॉइस्चर जाने का नहीं होता है, तो
जब हमारे ट्रांसफार्मर कोई फॉल्ट होता है तो गैसेज बहुत ज़्यादा होंगी, तो ऑयल बाहर की तरफ भागेगा। जैसे हमारे कुकर होता है, गैस का कुकर होता है, अगर उसकी सीटी खराब हो जाए तो उसमें एक सेफ्टी अलग से दी जाती है, एक छोटा सा आप उसके नीचे देखेंगे मिलता है, तो वो उसका एक्सप्लोजन वेंट ही मानिए। अगर की सीटी काम नहीं कर रही है, अगर कोई फॉल्ट हो गया है, अगर ब्रीदर के थ्रू कोई छोटी मोटी गैसें यहाँ से निकल जाती हैं, बड़ा फॉल्ट होता है, तो वो जो यहाँ पर पत्ती सी लगी रहती है वो फट जाती है, और ऑयल और गैसेज यहाँ से बाहर आ जाते हैं, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अभी इसके बाद में बात करें टेप चेंजर की, तो टेप चेंजर जो होता है, इसका काम रहता है जो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज है, जैसे कि पीछे से हमारी वोल्टेज, हमारा ट्रांसफार्मर 11,000 पे लगा हुआ है, तो वो एक रेशो के हिसाब से ही हमें आगे वोल्टेज देता है। किसी वजह से जो 11,000 की जगह 10,500 वोल्टेज आई हुई हैं, तो हमारी जो एलटी की वोल्टेज है वो भी कम हो जाएगी। तो हम टेप चेंजर के द्वारा इस वोल्टेज को चेंज करते हैं। टेप चेंजर भी दो तरह के होते हैं, ऑनलाइन टेप चेंजर OLTC, ऑन लोड टेप चेंजर, और ऑफ लोड टेप चेंजर। तो उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो उसका भी आपको आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ में एक सेफ्टी हमारी और होती है ट्रांसफार्मर की, जो होती है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी, ऑयल एंड वाइंडिंग टेम्परेचर। जब हमारा ऑयल और वाइंडिंग टेम्परेचर पे भी हमारी सेफ्टी लगी रहती हैं, जिनको हम WTI वाइंडिंग टेम्परेचर और OTI बोलते हैं, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ये दोनों सेफ्टियां भी होती हैं। इसमें भी दो तरह की कमांड जाती है। एक कमांड जाती है हमारी अलार्म की, जब हमारा टेम्परेचर एक एक निश्चित लिमिट पर पहुंच जाता है, तो जब एक तरह की कमांड आगे भेजता है। कहाँ कमांड भेजता है? HT पैनल में। और दूसरी सेफ्टी हमारी लगी रहती है, जो हमारी दूसरी होती है ट्रिपिंग की, जो हमारे ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देती है, ताकि ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट नहीं हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।